धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्द त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वीणा पुस्तक धारणी लंबोदरी जगदम्बे नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नमः। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे नया वृत्यान भरतखंडे भूमि आगमन मंगले च वाणी विनायको सर्व सिद्धिदायको गणनायको करिवर बदन गिरजा सुत गणराज। प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी पुस्तक धारणी चार चतुर्भुज मुखारविंदम चोलम शेषांकृत्यम ब्रह्मकृत्यम विष्णुकृत्यम नमः शिवकृत्यम सर्वत्रलोक्य भौम्यम सम्राट जगत जननी जानकी प्राण वल्लभा वैष्णव महाशक्ति श्री सरस्वती ओम भूभुवा स्वाहा सरस्वती दहिदात्री महारात्रि दिव्य दृष्टियात ज्ञान शक्ति आच्छादित्य तन्मय। हे वीणा पुस्तक धारणी भगवती जगदम्बा तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार में प्रकाश आप हो, पूरे त्रिलोक का प्रकाश आप हो। आप शक्ति हो, आप सरस्वती हो, आप हंस पर आरूढ़ होती हो। आप के प्रकाश से सारा संसार प्रकाशमान रहता है। आप निराकार की ज्योति हो, निराकार का आकाश हो, निराकार का प्रकाश हो। सूर्य भी आप हो, चंद्रमा भी आप हो, पूरा त्रिलोक ही आप हो। निराकार की ज्योति भी आपसे प्रकाशित रहती है। और जब सारे संसार में घोर निराशा छा जाए, सारे संसार में इस मृत्यु लोक में अंधकार छाने लगे अज्ञानता का, तब है भगवती जगदम्बा सरस्वती आप ज्ञान का प्रकाश करके अवतार को प्रकट कर देती हो। ये महाभारत काल है। 5686 वर्ष पहले गीता बनकर आ गई और दे दिया सबको ज्ञान, और उस प्रकाश को फैला रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में कुरुक्षेत्र मैदान के घोर अंधकार में ज्ञान का प्रकाश फैला दिया, जिसे गीता कहते हैं। जब चारों तरफ घन घोर अंधेरा अंधकार की छाया थी, कुरुक्षेत्र के मैदान में देखो महाभारत की माया थी। 5 अक्षोणी सेना थी और उधर 18 अक्षोणी, और बीच में रथ था श्री कृष्ण का। देखो गीता जब जन्मी, सरस्वती और ज्ञान का हो गया दिव्य प्रकाश। जैसे चमचम सूरज चमके वैसे गीता प्रकाश। गीता का प्रकाश महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में
सूर्य बनकर चमकने लगा। अंधियारे सारे हटे, हो गया ज्ञान प्रकाश। अवतरण हो गई गीता शक्ति, आई अर्जुन के पास। श्री कृष्ण देने लगे और अर्जुन गीता ज्ञान। और गीता बन गई देखो शक्ति कृष्ण भगवान। गीता भगवान कृष्ण की शक्ति बन गई, निराकार की ज्योति का प्रकाश। जिस तरह एक पल के लिए वाणी में अंधकार हो गया और फिर वाणी की शक्ति से प्रकाश हो गया, ये प्रत्यक्ष दिखाया गया है। प्रत्यक्ष थे किम प्रमाणम, अंधकार में प्रकाश ही गीता है। आज रविवार का दिन है अर्जुन, और हम चारों युगों में, दसों दिशाओं में ज्ञान का तीर चलाते। अज्ञान समाप्त हो जाता है जब तीर ज्ञान का चलता है। जितने भी अंधियारे देखो उन सबको दूर वह करता है। तो गीता ज्ञान प्रकाश है और सूरज जैसा प्रकाश। अंधकार हट जाते हैं और शक्ति करे प्रकाश। तो ये गीता निराकार ज्योति स्वरूप की शक्ति है। जिस तरह निराकार भगवान शक्ति का, निराकार की ज्योति का कोई आकार नहीं होता, इस गीता का भी कोई आकार नहीं है। गीता में कोई साकार नहीं है। गीता में तो चारों युगों की शक्तियां, और देखो इसके साथ 5686 वर्ष पहले भारत में कुरुक्षेत्र में जन्मी गीता मात। इस गीता माता का जन्म भगवान कृष्ण की कृपा से आज से 5686 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र मैदान में महाभारत की युद्ध के स्थल पर हुआ। युद्ध में गीता घोर असंभव सबको लागे, भाग पांडवों के जब जागे, कौरव सारे हुए अभागे, और कृष्ण गीता के आगे गीता मुख से निकलने लग गई। निराकार का ज्ञान, उसी ज्ञान से अंधियारे और कौरव हुए शमशान। सारे कौरव और महाभारत के समय सारे संसार का अंधकार भगवान कृष्ण की गीता के प्रकाश से ही मिटा दिया। तो सूरज से ज्यादा बड़ी और फैलाती है प्रकाश, और रहती सदा आकाश में, और द्वापर में कृष्ण के पास। निराकार ज्योति मृत्युलोक में नहीं आती, बैकुंठ में रहती है, और बैकुंठ से अवतार को भेजती है जब अंधकार होने लगता है। और सभी अवतार शेष शैया से धरती पर आ जाते, नीचे आ जाते। और जब ईश्वर शक्तियां नीचे आ जाती है तो जो नीचा दिखाता है इस संसार को, इस भारत को, उस नीचा दिखाने वाले को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है। यही गीता है। अर्जुन, निराकार की ज्योति की और किरण तुम्हारे पास, श्री कृष्ण की आत्मा
और गीता करे प्रकाश। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है, गीता है। अब आत्मा तो निराकार रहती है, भगवान कृष्ण तो साकार हैं। अर्जुन, तू भगवान कृष्ण को देख रहा है, उन्हें अपने परिवार का मान रहा है, लेकिन उनकी आत्मा गीता बन करके तेरे साथ खड़ी हुई है, जो तुझे दिखाई नहीं देगी। जब श्री कृष्ण विराट स्वरूप धरे, तब जाकर गीता देखो तुम। और जब दिख जाए तुमको गीता, तो गांडीव से तीर तब फेंको तुम। क्योंकि जितने भी अज्ञानी हैं उनके मारो तीर। ज्ञान का तीर जब चले तो बदल जाए तकदीर। इसलिए तुम्हें शस्त्र कौन सा चलाना है? तुम्हारे तर्कश में भगवान कृष्ण ने ज्ञान के तीर भर दिए हैं, जो अज्ञान को हमेशा हमेशा के लिए हटा देंगे। और आत्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। तो निराकार ये 4 युग हैं, और इन 4 युगों के अंदर कौन कौन सी शक्तियां आती हैं उसका वर्णन अर्जुन मैं सबसे पहले कलयुग में तुझे सुना रहा हूं। रविवार का दिन है, चतुर्थ तिथि है, शुक्ल पक्ष है, अगन का महीना है, और सूर्य भगवान वृश्चिक राशि में है, और वृश्चिक से धनु की ओर जा रहे हैं। इसलिए धनुष को कहते हैं। इसलिए हमें गीता सुनने के बाद धनुष उठाना पड़ेगा, और उस धनुष उठाने के बाद तेरे अंदर शक्ति आ जाएगी। इसीलिए तो अगन के महीने में गीता सुनाई जाती है, ताकि पहले भर लो ज्ञान तुम और चलाओ तीर। और जितना भी अज्ञान है और फूट जाए तकदीर। तो अज्ञानता का अंधकार नष्ट करने के लिए ज्ञान का तीर होना चाहिए, और ज्ञान का वो प्रकाश गीता है। आज का प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रविवार का दिन है। तो सूरज का भी एक आकार होता है। सूर्य भगवान को सब देख सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, वो निराकार होती है, उसको कोई देख नहीं सकता। यदि कोई सूर्य की ऊर्जा को देख ले तो चारों युगों में अरबों गुना शक्ति को फैलाने में सक्षम होती है। सारी त्रिलोक की आत्माएं चारों युगों में सूर्य से ही प्रकाशमान रहती है। जितनी भी आत्माएं चारों युगों में जन्म लेती है अर्जुन, उन सभी आत्माओं के अंदर इस सूर्य भगवान का ही प्रकाश रहता है। तो बताओ, सूर्य आपको दिख भी रहा है, लेकिन आप अर्जुन तो कृष्ण को देख भी रहा है, लेकिन सूर्य की आत्मा को कोई नहीं देख सकता। सूर्य की आत्मा भी परमात्मा ही है, और हर मनुष्य की आत्मा भी परमात्मा ही है। वो भी सूर्य बनकर उसके अंदर प्रकाश करती है जब तक वह जीवित रहता है। तो आज पूरे त्रिलोक के जो सूर्य हैं, जो पूरे त्रिलोक की शक्ति है, वो अपना विराट रूप दिखाकर तुझे अपनी आत्मा के दर्शन कराएंगे। और जब तू भगवान नारायण की आत्मा का दर्शन कर लेगा, उसके बाद तेरा जीवन, तेरी शक्ति अतुलित हो जाएगी, अतुल्य हो जाएगा तू। तो निराकार पर पूरा प्रसंग और वाणी तुम्हें सुनाएगी। क्या होता है निराकार ज्योति, वह गीता ही यहां आएगी। तो निराकार की ज्योति का और जब जब होए प्रकाश, उसको ही गीता कहे रहे कृष्ण के पास। वह गीता है, निराकार की ज्योति का प्रकाश। जब जब भी ईश्वर शक्ति या भगवान कृष्ण अवतरित करते हैं, तब सारे संसार का अंधकार हट जाता है। इसलिए गीता द्वापर में नहीं, गीता तो सतयुग से भी पहले की है, क्योंकि निराकार की ज्योति कभी
बुझती नहीं है, तो सदा प्रकाशमान रहती है। चाहे सतयुग न हो, चाहे त्रेता न हो, चाहे द्वापर न हो, चाहे कलयुग न हो, चाहे प्रलय हो, तब भी प्रकाशमान रहती है। तो सबसे पहले निराकार के अंदर जिसका कोई आकार न हो, उसे हम कैसे देखेंगे? तो नी का मतलब होता है नीचे, न का मतलब होता है नारायण। तो नारायण जब अंधकार को हटाने के लिए इस मृत्युलोक में आ जाता है, तब नी शब्द बनता है। तो नीचे आ गए हैं नारायण, ज्योति साथ में लाए हैं। और सतयुग में जब आए नारायण, और देखो शक्ति प्रगटाए हैं। निराकार की ज्योति गीता सतयुग भारत वाय, और ऐसी चमकी ज्योति भारत में और दानवता हट जाए। ध्रुव और प्रहलाद को यह ज्योति मिली। ध्रुव उस ज्योति से आज भी प्रकाशमान है, और प्रहलाद ने नाम निशान मिटा दिया दानवता का। दानव वंश में जन्म था, लेकिन दानवता को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। सतयुग की गीता है, जब नारायण नीचे आए, नरसिंह भगवान बनकर आए थे। न नर थे न सिंह थे, लेकिन निराकार का पहला शब्द नी है, और नी जैसा बनकर के आए। वो नीचे आए तो नरसिंह बनकर के आए। न तो न शब्द सतयुग में आया, निराकार की ज्योति लाया, और दानवता का किया सफाया। ये सब गीता की ही माया। तो अक्षर सुन ले गीता का, ये निराकार की ज्योति, हीरे पन्ने माणक मोती, और सब इसमें ही होती। तो तुम जिनको हीरे पन्ने माणक मोती मान रहे हो, जिनका तुम मूल्यांकन कर रहे हो, उन सबसे अमूल्य है गीता। सब उसके आगे निस्तेज हैं। चाहे किसी भी सत्ता हो, त्रिलोक की निस्तेज है। चाहे किसी के पास कितना भी दौलत हो, हीरे हो, पन्ने हो, माणक हो, मोती हो, सोने हो, पुखराज हो, सब निस्तेज हैं। तो गीता जब अपना प्रकाश करती है, तो सारे संसार की शक्ति को निस्तेज कर देती है। जो दानवतावादी दुर्गुण इस आत्मा में पैदा करते हैं, वो सब प्रलोभन है। 8 तरह के राजमद हैं, और जब राजमदों को नष्ट करने का काम ये निराकार की ज्योति करती है। निराकार 4 शब्दों पर ही बोलेंगे बस आज भगवान कृष्ण। तो नी पर बोलते ही नरसिंह हो गया, और हिरण्याकश्यप का पत्ता साफ हो गया। दानवता समाप्त हो गई, सतयुगता। फिर उसके बाद रा, नी के बाद जब नीचे कौन आया? रा का मतलब राम आया। कब आया? त्रेता युग में आया। वो भी गीता को साथ लाया। तो सीता उनकी गीता थी, और देखो आ गए राम, और सारे जगत में गीता देखो कर गई अपना काम। लंका पर नष्ट दिखावे, और सोने की लंका जल जावे, और शक्ति सीता उसे जलावे, पंचवटी से वह लुट जावे। तो लूटा उसको जिस शक्ति ने रावण उसका नाम, और उस शक्ति ने कर दिया रावण काम तमाम। वह गीता वहां बन गई, बेटी महा अशोक। सारे शोक हट गए जगत के, और आ गए वहां त्रिलोक। त्रिलोकपति भगवान राम वहां पर आ गए, और पूरा दानवतावाद 1.25 लाख नाती और पूरी लंका समाप्त हो गई। वो गीता है। तो निराकार की ज्योति का और अग्नि हुआ प्रकाश, और तुम पावक में करो निवासा। अब मैं चहूं करन नर लीला। सारी दानवता में आग लगा दी उस शक्ति ने, क्योंकि खुद ही आग बन गई। तो गीता है। नी
नरसिंह बन गए, त्रेता युग में राम बन गए, और काल आ गया बन के कृष्ण और द्वापर युग में आया है, और 18 अक्षोणी सेना का कर दिया सफाया है। ऐसी गीता चली विश्व में, सारा त्रिलोक शर्माया है। अंधकार सब हट गए भैया, ये ईश्वर की माया है। इसको गीता कहते रे अर्जुन, जिसको तुझे सुनाया है। ये तो गीता ज्ञान कृष्ण का जो मुख से प्रगटाया है। द्वापर युग में कौन आया? का आया। का मतलब काम, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जैसे कर्म वैसे फल चाखा। तो जितने भी अशुभ कर्म करने वाले इस मृत्युलोक में थे, कौरव सहित 18 अक्षोणी सेना मारी गई। तो काल बन गई गीता, अधर्म के लिए काल और धर्म की जय जयकार। तो धर्म का तो झंडा बन गई, ध्वजा बन गई गीता। तो निराकार में पूरी गीता समझा रहा हूं। 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, कहीं नहीं तुझको मिले ये गीता का ज्ञान। ये तो अपने आप ही प्रकट करे भगवान, श्री कृष्ण की कृपा का सुनो अर्जुन तुम ज्ञान। अब ये कलयुग है, फिर जगत में आया तो निराकार का र लाया। र कौन है? ये र कलयुग में रवि है, सूर्य है, और ये सूर्य कलयुग के समस्त अंधकार को हटाने वाला है 21वीं शताब्दी में, जिसे कल की अवतार कहते हैं। तो देखो नीले घोड़े पर और सूरज बनकर आया है, और भारत में वह घूम रहा है, नाम कल की कहलाया है। और आगे पड़ी सदी 21वीं, अंधकार हटाएगा नीले घोड़ा, नीला छतरी वाला भारत आवेगा। निराकार के 4 शब्द हैं, चारों युग मेरी गीता है। इस गीता को ही ये भारत अर्जुन बनकर जीता है। इस कारण भारत है गीता और श्री कृष्ण की वाणी है। अंधकार कैसे हो भारत, कृष्ण बोले मुनिमानी है। जो भारत में करे अंधेरा, उसका नाम निशान मिटे। कलयुग में गीता बोले और अर्जुन के जब टाट बने। तो ये निराकार की ज्योति है। और रवि भगवान कृष्ण कलयुग में नवंबर के महीने में 27 नवंबर है, ये चौथा तीर मारना। 11 तीर चलाने अर्जुन मुझे, और 11वें तीर में तो हम संसार में उल्टा पलटा कर देंगे। क्योंकि जब भगवान कृष्ण गीता सुनाने में आ जाते हैं तो अच्छे अच्छे अधर्मियों की और भारत के दुश्मनों के अंदर आग लगने लग जाती है। इसलिए सावधान सतर्क रहो। ये गीता का ज्ञान 4 वेद में कहीं नहीं मिले, बोले कृष्ण भगवान। ये तो अपने आप ही और शक्ति भारत हो। हिमालय के अदृश्य संत सब जागृत इस समय होए, सोए हुए संत भी जागृत है हिमालय की कंदराओं में। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम तो चैतन्य बनकर मेरे रथ में बैठकर सुन रहे हो, लेकिन हिमालय की कंदराओं में बैठकर के सारे संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत, तपेश्वरी उन्हें जान, कलयुग में भी सुन रहे हैं देखो गीता का ज्ञान। अहो भाग मानस तन पाया, कलयुग गीता ज्ञान सुनाया। इसे कल की ने कलयुग गाया, वाणी ने सबको बतलाया। गुप्त से गुप्त लुप्त अति राखा, आज तलक में कहीं नहीं भागा। है अर्जुन, ये गुप्त रहस्य है गीता। निराकार की ज्योति को ऐसे प्रकाशित नहीं किया जाता। अपनी ज्वेलरी को, अपने ऐश्वर्य को कोई किसी को नहीं बताता, सब छुपाते हैं।
इसलिए मैं मेरे रथ में बैठ करके पूरी दुनिया से इसे छुपा करके तुझे सुना रहा हूं, ताकि तू ही सुन सके। ये गीता का ज्ञान निराकार पर बोल रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। तो तेरी आत्मा और मेरी आत्मा इस समय एक जैसी है, तो मेरी आत्मा तेरी आत्मा बन चुकी है। और इस शरीरों को भूल जा, न इस समय तू अर्जुन है, न इस समय मैं कृष्ण हूं। हम दोनों इस रथ में बैठ करके परमात्मा बने हुए हैं। इसलिए परमात्मा को विजेता कौन कर सकता है? सारे जितनी शक्तियां और अधर्ममय हो, निश्चित होए पराजित, इनमें बचे नहीं यहां कोई। सारी 18 अक्षोणी सेना पराजित रहेगी, क्योंकि आत्मा दिखाई नहीं देती। आत्मा को कोई छू नहीं सकता, आत्मा पर कोई तीर लगा नहीं सकता, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, आत्मा को कोई गला नहीं सकता, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, और आत्मा को कोई उत्पन्न भी नहीं कर सकता। ये सब तो सर्वशक्तिमान निराकार ज्योति स्वरूप के हाथ में है। इसे क्यों घबराते हो तुम अर्जुन, क्यों घबराते पांडव जान? 5 अक्षोणी सेना बना दी कृष्ण ने, देखो आत्मा मान। परमहंस आत्माएं बना दी मैंने। न तुम पर कोई तीर आएगा, न कोई तलवार आएगी, न कोई तुम्हें भाई बंधु दिखाई देंगे, न तुम्हारा कोई बुरा बुला कर सकेगा। बस निश्चित हो के लड़ो युद्ध में, कह रहे कृष्ण ज्ञान भगवान। तुम्ही विजेता बनोगे, देखो महाभारत बोले भगवान। उठो धनंजय रणभूमि में, ये दे गीता कृष्ण भगवान। युद्ध विजेता बन जाओ अर्जुन, और युद्ध लड़ो तुम्हें गांडीव तान। गांडीव कभी नहीं झुक पावे, और ये तो गीता का है ज्ञान। और आत्मा अजर अमर अविनाशी, और देखो इसकी ऊंची शान। जितनी अंधकार में देखो, और अधोगति को रव को जान। अंधियारे हो गए जगत में, और मेरा भारत देश महान। कुरुक्षेत्र में गीता बोले, कलयुग में ये कृष्ण भगवान। अर्जुन मेरा भारत बन गया, उस रथ में खड़े कृष्ण भगवान। तो भारत के रथ के सारथी इस समय भगवान कृष्ण है। 2022 है, हंसी खेल नहीं है, और भगवान कृष्ण इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इससे सारे राजा प्रजा सब सारे ही निस्तेज, और श्री कृष्ण का चक्र चल रहा जिसे कोई नहीं रहा है। देख, इस समय भारत का नेतृत्व कृष्ण के हाथ में है, किसी राजा के हाथ में नहीं है। और किसी राजा को पता भी नहीं है कि इसका नेतृत्व कर कौन रहा है। अदृश्य शक्तियां कर रही है, जो निराकार की ज्योति है। और निराकार की ज्योति का प्रकाश वृश्चिक राशि में सूर्य बन करके और भगवान कृष्ण कर रहे हैं। तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, तो मंगल सेनापति तो होता है। और सूर्य के साथ है, तो सूर्य इस समय वृश्चिक राशि में है, वृश्चिक राशि। और नेतृत्व भी भारत का इस समय वृश्चिक राशि के हाथ में ही है। लेकिन वो छोटा नेतृत्व है, और बड़ा नेतृत्व भगवान कृष्ण का है। इसलिए नर 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 नारी, और देखो कलयुग में अवतारी। ये कलयुग में कृष्ण गुण गाना, और निराकार ज्योति मैं माना। निराकार की ज्योति का और गीता हुआ प्रकाश, और भारत में अंधियारे हट गए, आए कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण प्रकट हो रहे हैं। कल की भगवान का नेतृत्व भारत में प्रकाशमान है, अदृश्य है, देता नहीं किसी को दिखाई। ऐसा कल की भारत आई, और सदी 21वीं आई, और भारत की बदले पर छाई। शांति जगत गुरु फैलावे, ये कल की अवतार प्रगटावे। विश्व गुरु भारत बन जावे, जिसको कोई रोक न पावे। निराकार की ज्योति भारत, हीरे पन्ने मोती भारत।
पूरे त्रिलोक की शक्ति भारत, और भारत में है अर्जुन तू पारत, और भारत के सारथी कृष्ण भगवाना, और ये दे रहे हैं गीता ज्ञाना। सुने सुनाए कोई इसको, और मंगल होए भारत में उसको। भारत में तो भारत माता अदृश्य है, और भारत कृष्ण स्वरूप। भारत ही गीता का रूप है, और भारत दिव्य स्वरूप। तो ये निराकार की ज्योति भारत है, और भारत एक नारियल का फल है। जब सृष्टि की रचना हुई तब ब्रह्मा जी ने एक नारियल शगुन के लिए समुद्र में उतारा। तब भगवान विष्णु ने पूछा, ये नारियल क्या है, इसकी जटाएं क्या है? तब कहा ब्रह्मा ने हंस करके, नारायण का ये रूप रहे, और दाढ़ी इसकी शिवजी जैसी, और ये खोल ही ब्रह्म स्वरूप रहे। इसके अंदर जैसी सागर, जो श्वेत श्वेत कहलाता है, वह खोपरा रूप दिखाता है। वही गीता का रूप है विष्णु, और ये नारियल बन कर आता है। ये नारियल इस सागर में, और रख दो चरण इस पे आप। तो जब नारायण ने रखा चरण, तो धरती बन गई। ये सागर भारत बन गया, और भारत पैसा बना अद्भुत चरित्र गति जान। और भारत में नारायण आ गए, देखो कृष्ण भगवान। तो ये इस तरह भारत बना, और भारत नारायण का स्वरूप हो गया, नारियल बन गया। इससे शुभ काम, नारियल भी गीता का ही स्वरूप है। तो अर्जुन, ये गीता का ज्ञान निराकार में है। नारियल का भी कोई आकार नहीं होता। नारियल बहुत आकाश में जाकर उगता है और समुद्र में गिरता है, इसके ऊपर हरियाली रहती है। ये भारत है। भारत एक नारियल का स्वरूप है। दिखने में कठोर है, लेकिन अंदर से तो ये बहुत आत्मा की तरह, मक्खन की तरह है। तो गीता मक्खन जानिए, और कृष्ण का मक्खन जान, और कृष्ण के मुख से निकले वही गीता का ज्ञान। निराकार का रूप है ये गीता है मात, और जिस पे कृपा कर देगी गीता, उस पे राधा कृष्ण का हाथ। तो पूरे भारतवर्ष पर राधे कृष्ण का हाथ अर्जुन पर रख दिया कृष्ण ने। कृष्ण तुम्हारे साथ। आज से ही कलयुग में भारत के साथ भगवान कृष्ण है। अर्जुन भारत बना हुआ है, उसके सारथी कृष्ण बने हुए हैं। और ये चौथा तीर हमने छोड़ दिया है, जिसे निराकार कहते हैं। ये प्रसंग जो भी सुने बदल जाए तकदीर। श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएं, और मंगल हो जगदीश। जगन्नाथ के हाथ, जगन्नाथ के भात और जगत पसारे हाथ। इसलिए वो दिन 21वीं शताब्दी में आने वाला है। ये गीता का ज्ञान अर्जुन को भगवान कृष्ण दे रहे हैं कि सारा विश्व भारत के आगे हाथ फैला देगा कि मदद करो सरकार हमारी भारत माता, तेरे आगे हाथ पसारे कुछ तो हमें मिल जाता। तो 21वीं शताब्दी में सारा विश्व भारत के आगे हाथ पसार कर खड़ा रहेगा कि हमें शांति प्रदान करो। यही तो निराकार का कलयुग में रह का काम है, जिसे कल की भगवान कहते हैं। और कल की भगवान सबको शांति का संदेश और सारे ऐश्वर्य प्रदान कर देंगे। उस समय ये गीता की चतुर्थ अध्याय को भगवान कृष्ण ने समापन विराम देते हैं, और आगे 5वां तीर कल चलाएंगे सोमवार के दिन। सारे धीरे धीरे चलेंगे तीर, और बदले भारत की तकदीर।
और श्री कृष्ण की कृपा होए तो देखो मंगल रूप विशेष। तो ये भारत में अमंगलों का नाश करने के लिए, मंगल देने के लिए ये गीता है। इसे कलयुग में भगवान कृष्ण कल की भगवान बनकर वाणी की सुना रही है इसे, क्योंकि कल की भगवान अभी अदृश्य है। इसलिए शक्ति भारत मिल गई, हो गया दिव्य प्रकाश। और गीता का चौथा अध्याय है, और देखो हुआ प्रकाश। तो सारे प्रकाश को भारत में फिर से फैलाएगी। ये गीता है, इस गीता को वाणी नमन करती है, कल की भगवान को वाणी नमन करती है, भगवान कृष्ण को वाणी नमन करती है, और भारत माता को नमन करती है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय गीता माता।